नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम इस शॉट को एनिमेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स को मैंने अलग अलग लेयर्स में सेपरेट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी लेयर्स आ चुकी हैं। ये इतनी सारी लेयर्स हैं, तो हमको सबसे पहला काम तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए देखिए, मैं एक एक करके इनको सिलेक्ट करके इनको कर लूँगा प्री कॉम्प। तो यहाँ पे प्री कॉम्प के अंदर मेरे को यहाँ पे नेमिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ड्रिंक नाम से इसको सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हाइड कर लेंगे। अब हमारे पास देखेंगे या सेकंड हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम प्री कॉम्प कर लेंगे और बर्गर नाम से इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हाइड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इसको भी हम फ्राइज नाम से सेव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास ये बकेट है और ये कुछ पीसेस हैं। यस, तो इनको भी मैं प्री कॉम्प कर ले रहा हूँ बकेट नेम से। और ये कुछ बैकग्राउंड में कुछ बैकड्रॉप्स हैं, तो इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं बैकड्रॉप से स्टार्ट करते हैं हम एनिमेशंस को। इनको मैं पहले तो हाइड कर ले रहा हूँ। और अब ये जो स्टार्स हैं, इन स्टार्स को तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, और इसकी रोटेशन में हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं पहले तो टाइम इनटू 100 का। तो ये देखिए इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करके बाकी की लेयर्स में पेस्ट कर ले रहा हूँ इस तरीके से। सबको अभी क्लोज कर दिया है। अब मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इनकी पोजीशन को ओपन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं दे दे रहा हूँ विगल का एक्सप्रेशन, जो कि 2,10 दे रहा हूँ। और इसी एक्सप्रेशन को मैं फटाफट से बाकी की इन लेयर्स में पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ये मूव हो रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इन सभी को मैंने कर दिया है क्लोज। और यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टिक है, तो यहाँ से हम अपने एनिमेशन को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसका स्केल ओपन कर रहा हूँ और कुछ फ्रेम आगे जाके यहाँ पे सेकंड की लगा के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैंने इसको कर दिया है 0। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, साथ में क्या करते हैं, इन सभी को अभी के लिए ओपन कर लेते हैं। और चलिए एक्सप्रेशन के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज अवर वेबसाइट। और अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और मोशन ग्राफिक्स को एज ए करियर देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा ये मोशन ग्राफिक्स का कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को एक प्रोफेशनल तरीके से करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है और डिफरेंट टाइप के मोशन ग्राफिक टेक्निक्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, इस कोर्स में हमने हाउ टू क्रिएट अ स्टनिंग पोर्टफोलियो ये भी यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया है। और इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं, काफ़ी सारे एनिमेशंस हमने इस कोर्स के अंदर बनाए हैं। तो जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं उनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी के टाइम पे जो इसका प्राइस है ये 2,999 होने वाला है और इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सो यू कैन कंसिडर दिस कोर्स। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स का लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही देखिए हमारे पास AE फाइल्स का यहाँ पे सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं उनकी फाइल्स, जो भी हम यूट्यूब में जितने भी एनिमेशंस बना रहे हैं उनकी फाइल्स अवेलेबल है। सो यू कैन डाउनलोड दीज फाइल्स फ्रॉम हेयर एज वेल। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, अगर आप एकदम ही नए हो मोशन ग्राफिक्स में और आपको इसका कुछ भी नहीं पता है, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा एक लाइव सेशन। और इस सेशन के अंदर जो है हम ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं मोशन ग्राफिक्स के थ्रू, ये हम कवर करने वाले हैं। बिजनेस साइड ऑफ मोशन ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स की स्किल से आप बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट डिमांडिंग, मार्केट के अंदर क्या क्या डिमांड्स चल रही हैं मोशन ग्राफिक्स की, डिफरेंट टाइप की मोशन ग्राफिक्स कौन कौन सी हैं, एसेंशियल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो इन सब टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस लाइव सेशन के अंदर। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को। ये हम हर संडे करते हैं 11 to 12 PM। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एक्सप्रेशन वाले सेक्शन के अंदर। ये देखिए इस सेक्शन के अंदर, और हमें यहाँ से एक एक्सप्रेशन जो है यूज़ करना है। तो
एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यूनिफॉर्म स्केल विगल, ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। जो ये लेयर्स थी ये नीचे वाली, तो इन लेयर्स के स्केल में मैं इसको डालने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाले की स्केल में एक बारी डाल के देखते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड वगैरह को भी आपको कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी जो है ये ब्लिंकिंग काफ़ी फास्ट लग रही है मुझे, तो मैं इसको 3 कर ले रहा हूँ। या दिस लुक्स गुड। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया है और बाकी की लेयर्स में भी मैं इनको पेस्ट कर ले रहा हूँ। इस तरीके से देखिए अब ये ऐसे करके एनिमेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए इन लेयर्स को क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे इस लेयर के लिए, इस वाले जो लाइन है, इस लाइन के लिए एक्सप्रेशन चाहिए था। तो अगेन चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ से मैं करने वाला हूँ नॉर्मल बाउंस का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया है और इसके स्केल में हमने एनिमेशन किया था ना, तो मैं इसके स्केल में इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हल्का सा आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। अगर आपको ये फास्ट चाहिए तो यहाँ से आपको इस की को हटाना होगा, यानी कि ईज को हटाना होगा। तो अब आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके का जंप आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की, तो इनको भी कैसे करके एनिमेट करेंगे हम। तो हम सबसे पहला काम तो इनके जो एंकर पॉइंट्स हैं, इन एंकर पॉइंट्स को यहाँ पे प्लेस कर लेंगे नीचे की तरफ। इस तरीके से देखिए ये हमने सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके स्केल को ओपन कर रहा हूँ और इसके साथ साथ इसकी पोजीशन को भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में हम की लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए लेयर सेलेक्टेड नहीं है, तो सारी लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और मैंने पोजीशन में की लगा ली, स्केल में इनके की लगा ली। कुछ फ्रेम आगे गया मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक और की लगा ली दोनों जगह पे, ठीक है। और हम यहाँ पे चले जाते हैं। पहले तो फर्स्ट पोजीशन में ना इसके स्केल को कर लेते हैं हम 0, ठीक है। हमें ये चाहिए था, तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमें इस तरीके से नहीं चाहिए था, हमें साथ में इसकी पोजीशन में भी एनिमेशन करना है। तो इन पोजीशंस को देखिए मैंने ऊपर को मूव कर दिया है। तो अब ये आएंगे तो देखिए इस तरीके से स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अब इसकी सिर्फ पोजीशन ओपन कर रहा हूँ और इनको कर ले रहा हूँ F9। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको ना, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, या इस वाले पार्ट की मुझे ईज जो है फास्ट चाहिए। तो मैं देखिए कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको स्लो करके इसको भी कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। वापस चले जाएंगे और यहाँ पे हमें चाहिए होगा हमारा बाउंस वाला एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसका स्केल ओपन करेंगे और इसके स्केल में मैं इस एक्सप्रेशन को डाल दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगेन सबको सिलेक्ट किया, वापस से स्केल प्रेस किया, ठीक है। इन वाली कीज को सिलेक्ट करके F9 कर लिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से देखिए ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा देखिए ये एनिमेशन बाहर हो चुका है। अब हमें कुछ अंदर भी एनिमेशन करने होंगे, तो अभी के लिए इन सभी को मैं क्लोज कर ले रहा हूँ। बकेट के अंदर चला गया हूँ। ये जो एलिमेंट्स है ना इसके बाकी के, तो इन एलिमेंट्स को मैं एनिमेट करने वाला हूँ। तो एनिमेट करने के लिए देखिए मैंने पोजिशन एंड ओपेसिटी दोनों पे यहाँ पे अंदर जाके की लगा ली है और मैं चला गया हूँ कुछ फ्रेम आगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे की लगा ली है, फर्स्ट फ्रेम पे गया और इनको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, मैंने बकेट भी सिलेक्ट कर रखी है, मुझे बकेट नहीं चाहिए थी, सबसे ऊपर हमारी बकेट है, ठीक है। तो इससे मैं कीज़ को हटा ले रहा हूँ, हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें इन सब में चाहिए। तो इस तरीके से पोजीशन इसकी रह गई थी लास्ट वाले की, और ओपेसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें भी मैंने की लगा ली, यहाँ पे भी लगा ली। एक काम करते हैं, इन सभी को अगेन सेलेक्ट किया है मैंने और साथ में रोटेशन भी मैं इसकी ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे भी की लगा ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रेम पे जाके सबसे पहले तो हम इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं 0, ठीक है। साथ में इसकी पोजीशन को कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर मूव, कुछ इतना। और इतना करने के बाद अभी देखिए हमारा एनिमेशन जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है।
तो इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनकी रोटेशंस को रैंडमली कर लेंगे हम, कुछ आगे कुछ पीछे इस तरीके से। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा ही लेंगे हम, ठीक है। तो ये जैसे काफ़ी कम हो गया था, तो इसको बढ़ा लेंगे, इसको भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको भी कुछ बढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए, अब कुछ इस तरीके से हमारा जो ये एनिमेशन है ये आ रहा है, ठीक है। साथ में अब हमें क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं लेयर्स को क्लोज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इसकी रोटेशन को ओपन कर ले रहा हूँ। और अगेन चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे और इस वाले एक्सप्रेशन को ही मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ और इसको फटाफट से इनकी रोटेशन में पेस्ट कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। सबको क्लोज कर लिया है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये आ रहा है, ठीक है। बट मुझे चाहिए ये एक सीक्वेंस में आए। तो सीक्वेंस में आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 फ्रेम के गैप में इनको रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से हमारे बकेट में पीसेस आ रहे हैं। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइज। इस फ्राइज वाले में भी हम एनिमेशन, सेम एनिमेशन हम करने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी के सब में हम ये एनिमेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका एंकर पॉइंट सबका सेंटर में कर लेंगे इस तरीके से। पोजीशन, ओपेसिटी एंड रोटेशन तीनों ओपन करा, तीनों में की लगाई इस तरीके से, ठीक है। चले गए हम अपने 10 फ्रेम पे, अगेन की लगाई तीनों पे, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे गए, पोजीशन को किया थोड़ा सा ऊपर, समवेयर हेयर, ठीक है। और साथ में अब ओपेसिटी करी इनकी 0 इस तरीके से और इनकी रोटेशन को ऐसे करके मूव कर लेंगे रैंडमली, ठीक है। इस तरीके से देखिए सारे के सारे हो चुके हैं हमारे। और अब हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, इन सभी को, कीज़ को क्लोज कर दिया है और इसके बाद सिर्फ रोटेशन वाली खोलेंगे और रोटेशन वाली में जो हमने एक्सप्रेशन कॉपी किया था वही सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से सबको मैंने क्लोज कर दिया है और इनको भी ऐसे करके हम 2-2 फ्रेम अरेंज कर लेंगे। अब जब एनिमेशन देखेंगे तो हम इस तरीके से, देखिए हमारे ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पीस पे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए बर्गर है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, सारे पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, पोजीशन, रोटेशन इस तरीके से कर लिया और चले गए हम अगेन सेम 10 फ्रेम पे, कीज लगाई इस तरीके से। फर्स्ट फ्रेम पे गए, थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया, करीबन इतना। ओपेसिटी कर देनी है इसकी, हमने यहाँ पे रोटेशन पे की लगा दी है। तो रोटेशन की की हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे वर्टिकल में है। तो रोटेशन की की से हमारा जो काम है नहीं बनेगा। तो मैं रोटेशन की हटा रहा हूँ और यहाँ पे स्केल ओपन कर दिया, स्केल के अंदर की लगा ली है इस तरीके से, ठीक है। और ये पोजीशन की जगह पे हम स्टार्टिंग वाले में स्केल को कर लेंगे 0। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये ऐसे करके आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। सारी कीज़ को हमने क्लोज कर दिया है और इनको भी सेम हम 1-1, 2-2 फ्रेम के गैप में एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। सब की स्केल को ओपन करेंगे और इसमें हम उसी एक्सप्रेशन को पेस्ट करने वाले हैं जो कि हमने कॉपी किया हुआ है इस तरीके से। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है ये ऐसे करके मूव हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो एनिमेशन है इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर से आना चाहिए था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए देखिए हमने एनिमेशन तो सारा एडजस्ट कर लिया है। तो अब अगर उसको ऐसे करके एडजस्ट करना है तो उसको देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। काम करते हैं हम यहाँ पे उस की को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए सारी कीज़ मैंने लगा दी हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी थी, ये कीज़ लग गई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इनको करना है सेलेक्ट। तो इस तरीके से मैं सिर्फ इधर वाली कीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कीज़ मेरी सिलेक्ट हो चुकी हैं और इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ जितना भी मुझे चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से देखिए एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। अब इन कीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी भी एनिमेशन को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगेन अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और हमारे पास यहाँ पे ये ड्रिंक है, इसको भी मैं एनिमेट करने वाला हूँ। तो एक काम करेंगे, इन तीनों पार्ट्स को हम पोजीशन, ओपेसिटी और स्केल 3 चीज़ में की लगा लेते हैं, ठीक है। ये लगाई हमने की, कुछ फ्रेम आगे गए और वापस सेम की लगा ली।
यहाँ पे ओपेसिटी को कर लेंगे हम 0। काम करते हैं, हमें ओपेसिटी की ज़रूरत नहीं है जब हमने ऑलरेडी स्केल यूज़ करना है तो, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल जो है 0 करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में पोजीशन को ऐसे ऊपर मूव करने वाले हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ओपेसिटी की कीज़ हम यहाँ से हटा ले रहे हैं और स्केल के अंदर हम सेम एक्सप्रेशन को पेस्ट कर ले रहे हैं। इस तरीके से सबको क्लोज कर लिया है और इनको इस तरीके से हम कर लेंगे एडजस्ट। ये 2 फ्रेम पे ये ऐसे करके ऐसे हमारा ये शॉट जो है एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले को पहले आना चाहिए था, तो इसको हम करेंगे आगे और इस वाले को कर लेंगे हम पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनिमेशन आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए चलते हैं मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। अब अगर आप एनिमेशन को देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारे एनिमेशन जो है स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे भी ये एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस वाले को रहने देता हूँ और इस वाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले को मैं 5 फ्रेम के बाद मूव कर रहा हूँ, ऐसे करके इसको भी 5 और इसको भी 5। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारे जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं। बट अभी भी देखिए काफ़ी एक साथ हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और गैप देना पड़ेगा। तो इतना गैप देके अब हम एक बारी और चेक करते हैं, काम करते हैं। गैप अभी भी कम लग रहा है तो मैं काम करता हूँ 10-10 फ्रेम का गैप दे देता हूँ सभी में, इस तरीके से। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारे ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा अब ये कंप्लीट हो चुका है। एक काम और करने वाले हैं हम, यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा लेयर्स है ना, इन लेयर्स को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। तो मैं चला जाता हूँ 7 सेकंड पे और यहाँ पे एन प्रेस करके इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया है, इस शेप को मैंने सबसे नीचे मूव कर लिया। यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये कलर मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है, ठीक है। तो इसको रख लिया है। साथ में मैं यहाँ पे एक और शेप ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक इक्लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का एक इक्लिप्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एक काम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे चले जाएंगे, कलर इसका थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले जाएंगे हम रिपीटर के अंदर जाके हम यहाँ पे इसको कर लेंगे 20 और करने के बाद यहाँ पे देखिए रिपीटर का ट्रांसफॉर्म है और यहाँ पे जाके इस पोजीशन को मैं 0 कर ले रहा हूँ और इसकी रोटेशन को देखिए ऐसे रोटेट कर ले रहा हूँ। तो देखिए इसकी रोटेशन जो है कुछ इस तरीके से रोटेट हो रही है, क्योंकि जो पोजीशन जो है गलत जगह पे आ रखी है, उस वजह से ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे इस इक्लिप्स को सबसे पहले तो मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको दोबारा से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक इक्लिप्स और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। अब हम अगेन चले जाएंगे ऐड के अंदर और यहाँ पे रिपीटर को डाल देंगे इसके अंदर इक्लिप्स में और यहाँ पे देखिए इस कॉपीज़ को मैंने कर लिया है 20, ट्रांसफॉर्म को ओपन किया है, पोजीशन को यहाँ पे 0 किया है और रोटेशन को अब हम करके देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। बट इसकी जो कॉपी है, इस कॉपी को मैं यहाँ पे 25 कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए ये हमारा एडजस्ट हो गया है। लेयर क्लोज करा, इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कर लेंगे कम, कुछ इतना, ठीक है। और इसको रोटेशन दे देंगे टाइम इनटू 15 दे देते हैं। तो या दिस लुक्स गुड। साथ में इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, तो मैंने 8 कर लिया है, ठीक है। 8 करने के साथ साथ इसको हमने कर दिया है क्लोज। अब यहाँ पे हम देखिए एक सॉलिड ले रहे हैं, ये एक सॉलिड लेयर मैं ले रहा हूँ सबसे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम डालने वाले हैं तो लेंस फ्लेयर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैं कर ले रहा हूँ स्क्रीन और स्क्रीन करने के बाद देखिए आपको अब ये इस तरीके से दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
ठीक है। यहाँ से हम जो लेंस का जो टाइप है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जिस भी टाइप का लेंस चाहिए। तो अभी के लिए तो यही लेंस का टाइप जो है ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको देखिए इस तरीके से यहाँ मूव कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे चला गया हूँ मैं, यहाँ पे मैंने की लगाई है, इसके लास्ट फ्रेम पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे है, यस यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी हमारा, ये देखिए ये फ्लेयर यहाँ पे ऐसे करके मूव हो रही है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लग रही है ओपेसिटी। तो या दिस लुक्स गुड एक्चुअली। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन एक सॉलिड और ले रहे हैं। इस बारी इस सॉलिड के अंदर मैं ऐसे शेप ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको इन्वर्ट कर लिया, F प्रेस करेंगे जिससे फेदर ओपन होगा, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसे हो गया है, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा स्केल अप, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको साथ में ना सबसे नीचे मूव कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। एक और चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ पे एक और सॉलिड ले लेते हैं। ये सॉलिड ले लिया है, और यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ CC बबल्स, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने CC बबल्स डाला तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही प्री डिफाइंड एनिमेशन होता है, तो ये एनिमेशन जो है हमारा यहाँ पे चलने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने लायक तो है नहीं, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही सही लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बट जो इसका कलर है ना, ये कलर चेंज हमें करना होगा। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ से लेयर के अंदर जाके सॉलिड की सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। मेक श्योर कि आपकी जो सॉलिड लेयर है वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और यहाँ से हम इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरीके का वाइट कलर का रख लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर लेंगे, नीचे मूव कर देंगे, और साथ में मैं इसकी ओपेसिटी को भी कुछ कम कर ले रहा हूँ, तो समथिंग लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। बस अब मैं एक और शेप ले रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पे मैंने एक शेप ले लिया है, और यहाँ से मैं स्टार जो है यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से हम पॉली स्टार के पाथ के अंदर चले गए, और यहाँ पे देखिए ये 5 है, इसको मैं कर ले रहा हूँ 15, ठीक है। साथ में मैं इसकी जो पोजीशन, इसकी जो रेडियस है, तो इस रेडियस को भी मुझे कुछ इस तरीके का करना है, ठीक है। और अब इसको हम अलाइन कर लेंगे एकदम सेंटर में स्क्रीन के। तो अलाइनमेंट के थ्रू यहाँ से ऐसे करके मैंने इसको स्क्रीन पे अलाइन कर दिया है। थोड़ा सा इसको स्केल अप कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अभी आप देखेंगे तो आपको कुछ ये इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका जो कलर है, इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसके कलर को पहले तो मैं यही कलर चूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको कर लूँगा मैं कुछ इस तरीके से ब्राइट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक इफेक्ट यूज़ करने वाला हूँ जो कि है ग्लो। तो ये जो ग्लो है, इस ग्लो को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरीके का अभी ये देखने को मिल रहा है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कलर जो है, ये कलर एकदम सही नहीं लग रहा है। तो मैं कुछ एक काम करते हैं, इसको वाइट ही कर लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो वाइट करके देखिए ये इसमें जो ग्लो का इफेक्ट है वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं इस प्रॉपर्टी को और चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस प्रॉपर्टी को जो है चेंज कर दिया है। साथ में मैं इसकी रोटेशन के अंदर, ठीक है, रोटेशन के अंदर मैं डालने वाला हूँ एक एक्सप्रेशन जो कि टाइम इंटू -15 का मैं यहाँ पर डाल ले रहा हूँ। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो इसके पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगेन इसके कंटेंट के अंदर पॉलीस्टार पाथ के अंदर चले जाएंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं 15, इसको मैं कर ले रहा हूँ 20। तो कुछ इस तरीके से ये अभी दिख रहा है, ठीक है। एक काम और कर रहा हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना कर ले रहा हूँ। और इसकी ओपेसिटी में मैं एक विगल डाल ले रहा हूँ जो कि मैं 3,30 यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये ब्लिंक भी कर रहा है, ठीक है। और अब मैं इसको देने वाला हूँ, यहाँ से ओपेसिटी में इसकी एनिमेशन देने वाला हूँ। तो इस पॉइंट पे मैंने इसको कर लिया है 0,
और मैं चला गया हूँ हमारे यहाँ पे चले जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 40। सो दिस इज़ अवर फाइनल एनिमेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सर्चिंग वीडियोज़ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ से आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके तो हमारा कोर्स जो है ज़रूर चेकआउट करें, आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।